चलिए वेन डायग्राम से हम एक क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए, देखने में काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, काफ़ी लेंदी है, लेकिन देखिए हम ऐसे इससे वेन डायग्राम के थ्रू चुटकियों में हल करेंगे, जिसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, आपको सिर्फ देख कर ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ती हूँ, आपको क्वेश्चन को बताती हूँ, उसके बाद हम इसे सॉल्व करते हैं। तो इन अ सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट, 25 स्टूडेंट की सर्वे की गई है। इट वॉज फाउंड दैट 15 हैड टेकन मैथमेटिक्स, जिसमें से 15 स्टूडेंट ने मैथमेटिक्स लिया है, 12 हैड टेकन फिजिक्स, 12 स्टूडेंट ने फिजिक्स ली है, एंड 11 हैड टेकन केमिस्ट्री, जिसमें से 11 ने केमिस्ट्री ली है। 5 हैड टेकन मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स भी लिया है और केमिस्ट्री भी। had taken mathematics and sorry 9 had taken mathematics एंड फिजिक्स, जिन्होंने 9 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स भी लिया है और फिजिक्स भी। 4 हैड टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने फिजिक्स भी लिया है और केमिस्ट्री भी। एंड 3 हैड टेकन ऑल द 3 सब्जेक्ट, और 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने ये तीनों सब्जेक्ट लिए हैं। एंड फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट हैड टेकन, तो आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट बताने हैं कि किस किसने ओनली केमिस्ट्री, सिर्फ केमिस्ट्री ली है, ओनली मैथमेटिक्स लिया है, ओनली फिजिक्स लिया है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री लिया है बट नॉट मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री लिया है पर मैथमेटिक्स नहीं लिया है, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री, ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट, केवल इनमें से किसी एक सब्जेक्ट को लिया है, एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट, इन तीनों में से किसी भी एक को लिया है, और नन ऑफ द सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट को नहीं लिया है। तो देखिए, देखने में काफ़ी बड़ा, काफ़ी लेंदी क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये इसके लिए एक वेन डायग्राम बना लेंगे। जो एक सेट है मैथमेटिक्स का, एक दूसरा सेट है फिजिक्स का, और एक तीसरा सेट है केमिस्ट्री का, जिसे मैंने एम, पी और सी से रिप्रेजेंट कर दिया है। तो हम देखेंगे कि इन स्टूडेंट में सबसे पहले जो कॉमन वाला पोर्शन है हम उसे फिल करेंगे। तो जो सबसे कॉमन पोर्शन है, मीन्स जो चीज़ तीनों में आ रही है, पहले हम उसे फिल करेंगे, फिर जो 2 में आ रही है उसे फिल करेंगे, जो फिर 1 में आ रही है उसे फिल करेंगे, फिर जो किसी में नहीं आ रही हम उसे फिल करेंगे। समझाती हूँ कैसे। देखिए, क्वेश्चन को आप आपने ऊपर से पढ़ के क्वेश्चन को समझ लिया है। अब इसे फिल करने के लिए आप क्वेश्चन को नीचे से पढ़ेंगे। देखिए, लास्ट में जो एंट्री दी है पहले हम वहां से पढ़ेंगे। 3 हैड टेकन ऑल द 3 सब्जेक्ट, 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने तीनों सब्जेक्ट लिए हैं। तो तीनों सब्जेक्ट का कॉमन पोर्शन हमें देखना पड़ेगा। तो तीनों सब्जेक्टों का जो कॉमन पोर्शन है वो आपका ये वाला पोर्शन है ना। तो ये कितना है, 3 है ये। अब इसके थोड़ा ऊपर पढ़ेंगे। 4 हैड टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, 4 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने फिजिक्स भी लिया है और केमिस्ट्री भी। तो फिजिक्स का सेट ये है और केमिस्ट्री का सेट ये है। तो आप देखेंगे कि फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो कॉमन पोर्शन है वो सिर्फ इतना है। इतना जो पोर्शन है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री का कॉमन है, और ये लिया है 4 स्टूडेंट ने, जिसमें से 3 स्टूडेंट तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, बचा 1 स्टूडेंट। अब ये हो गए 4 स्टूडेंट, फिजिक्स और केमिस्ट्री के कॉमन 4 स्टूडेंट। अब हम इसके ऊपर पढ़ेंगे। 9 हैड टेकन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, 9 ने क्या लिया है, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। तो देखिए, मैथमेटिक्स और फिजिक्स का कॉमन जो पोर्शन है वो ये है, ये मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स का कॉमन पोर्शन है, जिसमें से हम 3 स्टूडेंट ऑलरेडी ले चुके हैं और हमें चाहिए 9 स्टूडेंट। तो अभी यहाँ पर 6 स्टूडेंट की कमी है, तो हम यहाँ पे 6 स्टूडेंट फिल कर लेंगे। ये हो गए 9 स्टूडेंट। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं, ये 9 स्टूडेंट हो गए हैं। अब हम चलते हैं इसके और आगे। तो अगली जो डिजिट है वो ये है, 5 हैड टेकन मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री। 5 जो हैं वो मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री के कॉमन है। तो मैथमेटिक्स का ये है, केमिस्ट्री का ये है, और इनका कॉमन पोर्शन जो है वो ये है। आप देख पा रहे हैं, ये इसका कॉमन पोर्शन है। तो इस कॉमन पोर्शन में आपको फिल करना है 5। तो 5 फिल करने के लिए 3 आप ऑलरेडी फिल कर चुके हैं, तो हम 2 फिल कर देंगे तो ये 5 हो जाएंगे। ठीक है, हमने यहाँ तक की एंट्री फिल कर ली है नीचे से। अब इसके और ऊपर जाएंगे, तो इसके और ऊपर वाली एंट्री को देखेंगे। 11 हैड टेकन केमिस्ट्री, 11 ने केमिस्ट्री ली है।
तो केमिस्ट्री इतनी है, ये पूरा सेट केमिस्ट्री का है, जिसमें से कुछ स्टूडेंट ऑलरेडी भरे जा चुके हैं। 3 and 1 4 5 6 स्टूडेंट हम ऑलरेडी यहाँ पे भर चुके हैं। हमें चाहिए 11 स्टूडेंट। अब मेरे पास बचे केवल 5 स्टूडेंट। अब हम इन सबको अगर ऐड करेंगे तो मेरे पास 11 स्टूडेंट हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखेंगे। इसकी अगली जो डिजिट है 12, यहाँ से पढ़ेंगे। 12 हैड टेकन फिजिक्स, 12 ने केवल फिजिक्स लिया है, तो 12 ने फिजिक्स लिया है। फिजिक्स का सेट ये है। अब देखेंगे फिजिक्स में कितने की कमी रह गई। कुछ स्टूडेंट हम ऑलरेडी भर चुके हैं। 6 and 3 9 एंड ये 1 10, तो हम 10 स्टूडेंट भर चुके हैं और चाहिए हमें 12, तो 2 स्टूडेंट और फिल कर देंगे, तो ये फिजिक्स का सेट कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद अगला देखेंगे। 15 हैड टेकन मैथमेटिक्स, 15 ने मैथमेटिक्स ली है, तो ज़रा इनको ऐड करिए और देखिए 15 में कितने की कमी है। तो हमने ऐड किया और देखा 15 में 4 की कमी है। अब आप इन सबको ऐड कर दीजिए तो ये 15 हो जाएंगे। मैथमेटिक्स का पूरा सेट कंप्लीट हो चुका है। अब हमने ये सारे सेट भर लिए हैं। अब हम इसके ऊपर वाले डिजिट पे आ जाएंगे। 25 स्टूडेंट, सर्वे कितने स्टूडेंट की गई थी? 25 की। तो जरा आप इन सबको ऐड करके देखिए क्या ये 25 हो गया। अगर ये 25 हो गया है तो हमारा सेट कंप्लीट हो चुका है। लेकिन चेक कर लेते हैं कि क्या ये 25 हुआ। आप इनको ऐड कीजिए। ये 25 नहीं हो पाया, ये हुआ है 23। 23 हुआ है। मीन्स अभी इनके अलावा भी 2 स्टूडेंट ऐसे बचे हैं जिन्होंने इनमें से कुछ भी नहीं लिया है। तो ये इस तीनों ही सेट से बाहर हैं। सेट से बाहर कहीं भी 2 स्टूडेंट एक्स्ट्रा में रखे हुए हैं। अब हमने सारा कुछ देख लिया है, पूरा वेन डायग्राम बना लिया है, पूरी इसका एनालिसिस कर लिया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन के आंसर्स पे। देखिए, ओनली केमिस्ट्री, हमको आंसर चाहिए ओनली केमिस्ट्री वाला। जिन बच्चों ने केवल केमिस्ट्री ली है, देखिए ओनली केमिस्ट्री, देखिए इस ग्रुप को देखेंगे। ओनली केमिस्ट्री, ओनली केमिस्ट्री मीन्स केवल केमिस्ट्री। तो ये केमिस्ट्री का सेट है जिसमें ये कुछ मैथ्स के हैं, कुछ फिजिक्स के हैं, लेकिन ये वाला जो हिस्सा बचा है ना, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा केवल और केवल केमिस्ट्री के लिए बचा है। ये वाला पोर्शन ये ओनली केमिस्ट्री का है। तो ये कितने स्टूडेंट हैं इसमें? 5। तो इसका आंसर हुआ 5। ठीक है, हमें कोई चीज़ की कैलकुलेशन नहीं करनी, कुछ नहीं करना, केवल देखना है और आंसर्स देने हैं। ये सबसे सिंपल मेथड है। वेन डायग्राम से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा और आपके कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, ओनली मैथमेटिक्स, ओनली मैथमेटिक्स वाला पोर्शन आप देखेंगे तो मैथमेटिक्स का सेट ये है। ये जो नंबर्स हैं इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री भी इंक्लूडेड है, लेकिन ये वाला जो पोर्शन है ना, ये सिर्फ मैथमेटिक्स का ही है, ओनली मैथमेटिक्स। तो आप देख पा रहे हैं कि ओनली मैथमेटिक्स में केवल 4 है। तो इसका आंसर कितना है? 4। अगला है ओनली फिजिक्स, केवल फिजिक्स। तो अब फिजिक्स वाला सेट ये है। ये वाले में मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री भी है, लेकिन ये वाला जो पोर्शन बचा है वो केवल फिजिक्स के लिए है। जब ये केवल फिजिक्स के लिए है और यहाँ पर कितने स्टूडेंट हैं? 2। तो ओनली फिजिक्स में आंसर आया 2। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स। अब जरा ये ध्यान देने वाली बात है, जरा इधर देखेंगे कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री हो बट मैथमेटिक्स ना हो। फिजिक्स का ये सेट है, केमिस्ट्री का ये सेट है, इसमें से मैथमेटिक्स का जितना भी हिस्सा है निकाल दीजिए। तो इसमें से इतना हिस्सा है जो केमिस्ट्री, जो मैथमेटिक्स का है, तो हम इसे हटा देंगे। जब हम इतने पोर्शन को हटा देंगे, इसे हम बिल्कुल हटा दें, छिपा दें किसी से, तो इसको जब हम छिपा देंगे, इस पोर्शन को खत्म कर देंगे बिल्कुल। देखिए हमारे पास क्या बचा। हमारे पास जो बचा वो पोर्शन केमिस्ट्री और फिजिक्स का बचा। तो यहाँ देखिए 2 2 5 एंड 1 5 6 7 8। आपका ये जो आंसर आया वो आपका आंसर आया 8।
चलिए इसके फोर्थ वाले पोर्शन पे चलते हैं, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स। हम देखेंगे जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में कॉमन पोर्शन हो लेकिन वो मैथमेटिक्स में ना हो। देखेंगे ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये वाला जो पोर्शन है ये आपका कॉमन है, बट इसमें मैथमेटिक्स नहीं होना चाहिए, मैथमेटिक्स नहीं होना चाहिए। तो आप ये वाला हिस्सा आप निकाल दीजिए, मैथमेटिक्स वाला 3। तो यहाँ कितना हिस्सा बचा, सिर्फ 1। तो इसका आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री। तो आप मैथमेटिक्स और फिजिक्स के कॉमन क्वेश्चन देखेंगे। मैथमेटिक्स और फिजिक्स का कॉमन क्वेश्चन ये है हमारे पास, जिसमें 6 और 3 है, लेकिन अब हमें इसमें से क्या नहीं चाहिए, हमें से केमिस्ट्री नहीं चाहिए। तो हम इस कॉमन वाले पोर्शन को हटा देंगे, क्योंकि ये वाला पोर्शन जो है वो केमिस्ट्री के पास भी है, तो हम इसको हटा देंगे। तो ये कॉमन पोर्शन केवल कितना बचा, 6। तो इसका आंसर आएगा 6। ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट, ऑफ ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट मीन्स केवल और केवल एक सब्जेक्ट हो। तो देखेंगे एक सब्जेक्ट किसके पास है, ये वाले जो बच्चे हैं ना, बाहर वाले जो स्टूडेंट बाहर बैठे हुए हैं, ये बेचारे अकेले अकेले सब्जेक्ट को लेकर बैठे हैं कि इस 4 के पास सिर्फ मैथ है और कुछ नहीं है, इसके पास सिर्फ फिजिक्स है और इसके पास सिर्फ केमिस्ट्री है। तो हमें यही वाले स्टूडेंट चाहिए जिनके पास ओनली 1 सब्जेक्ट है। तो 4 + 5 + 2 हमारा आंसर आया 11। एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट, एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट, जिसमें आप देखिए जिसके पास कम से कम एक सब्जेक्ट तो हो ही, कम से कम एक। एटलीस्ट का मतलब होता है एक हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं। मीन्स आपको ये भी लेना है, ये भी लेना है, ये भी लेना है, ये भी लेना है, सब लेने हैं लेकिन डबल नहीं लेने। तो आप इन सबको एक बार ऐड कर लीजिए। जब आप इन सबको ऐड करेंगे तो ये नंबर हो रहा है 23। तो 23 स्टूडेंट है जिसके पास कोई ना कोई सब्जेक्ट जरूर है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे 23। अगला है नन ऑफ द सब्जेक्ट, जिसके पास कोई सब्जेक्ट नहीं है। आपको दिखाई दे रहा होगा कि सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट से बाहर एक 2 बैठा हुआ है, इसके पास कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो इसका आंसर आएगा, आप देखिए आपने वेन डायग्राम के थ्रू इस क्वेश्चन को कितना सिंपल तरीके से सॉल्व कर लिया। कोई आपने कैलकुलेशन नहीं की, कुछ भी नहीं किया, और इतना डिफिकल्ट दिखने वाला क्वेश्चन आपने कितना इजीली सॉल्व कर लिया। अगर आप इसे फॉर्मूला लगाकर करते तो ये कम से कम 1 पेज भर जाता, उसके बाद कहीं जाकर आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होता। तो अगर आपको ऐसे ही टिप्स चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें।